अंतर यात्रा। जय जिनेंद्र बंधुओं, बेहद ही खास कार्यक्रम अंतर यात्रा में अभिनंदन है आप सभी का। इस वक्त हम उपस्थित हैं तेरा पंथ की राजधानी लाडनू में, जहां पर हमारे साथ आप सभी के बीच उपस्थित हैं शशि प्रभु महाराज साहिब जी, जिनके बारे में आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। और क्या विशेष रहेगा आज के इस कार्यक्रम में वो भी आपको जानने को मिलेगा कि जब इंसान वैराग्य पथ की ओर अग्रसर होता है तो वो क्या कुछ पीछे छोड़कर आगे जाता है और साथ में क्या भावना रहती है, और जब इतना समय वैराग्य पथ पर अपना लेता है और उसमें रम जाता है तो प्रभु आस्था की जो भावना होती है वो किस कदर अपने आप में अनकही चीजों को लेकर चलती है। तो जानेंगे महाराज साहब से। सबसे पहले अभिनंदन करना चाहेंगे महाराज साहब का। महाराज साहब मथीन वंदामी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, जब आप इस पथ पर अग्रसर हुई थी तो क्या मन में भाव उत्पन्न हुए थे? देखिए, जब से मेरे को याद ऐसा है, मैंने जब से समझ पकड़ी, मेरे को इस लाइन में बहुत ही अच्छा लगता था। जब साधु संतों के हम दर्शन करते थे तो बचपन में बहुत छोटी थी, 4-5 साल की होगी, मेरे को लगता था कि मेरे को भी ऐसा ही बनना है बड़े होके। तो उस समय में कुछ जानती नहीं थी क्या साधु संस्था होती है, क्या गृहस्थ होता है, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई मेरी ये भावना आगे से आगे बढ़ती रही और मेरी यही दृढ़ता होती गई कि मेरे को साधु ही बनना है। तो मैंने अपने मम्मी पापा से कहा, उस समय मेरे दादा भी थे, उनका बहुत प्यार था, उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ नहीं जाने दूंगा मैं, इतनी कठोर लाइफ है। दादाजी ने ओके। तो लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं जल्दी से जल्दी इस लाइफ में जाऊं, पर दादाजी ने परमिशन नहीं दी, इसलिए बिना परमिशन के यहाँ हो नहीं सकता है। तो दादाजी की डेथ होने के बाद में मेरे को देखा कि अच्छी तरह से उन्होंने एग्जामिन किया मेरा कि वैराग्य पक्का है और ये संसार में रहने वाली नहीं है। तो फिर मेरे को परमिशन मिली इस लाइन में आने के लिए, और उस समय में 15 साल की थी। 9th तक तो मैंने कोलकाता में एजुकेशन ली थी। यहाँ आने के बाद में फिर BA MA और उसके बाद में PhD भी जैन भारती यूनिवर्सिटी से PhD भी किया, तो डॉक्टरेट की डिग्री भी मैंने यहाँ पर हमको केवल वो धर्म की बातें नहीं, मतलब एजुकेशन का भी यहाँ पूरा फोकस है। एजुकेशन होने से ही आदमी की सोच में और में सब चेंज आता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ करके अपनी एजुकेशन भी, अच्छी एजुकेशन प्राप्त किया, PhD भी की और भी अदर लिटरेचर भी पढ़े हैं। PhD कौन से सब्जेक्ट? तेरापन, मैनेजमेंट ऑफ तेरापंथ ऑर्गेनाइजेशन, और MBA भी किया इधर आके। लोग पूछते हैं कि भाई आपने MBA यहाँ किस लिए किया, मैंने कहा नॉलेज के लिए। नॉलेज तो हर चीज का होना चाहिए, हम जहाँ भी रहते हैं। तो MBA बिजनेस नहीं करना है, लेकिन नॉलेज तो हर चीज का होना चाहिए। तो PhD भी की, MBA भी किया, MA BA सब कुछ इधर आके मैंने पढ़ाई किया। तो यहाँ हमारे लिए पढ़ाई का भी, एजुकेशन का भी अच्छा स्कोप है। बुक्स वगैरह सब ले आई थी, पर मेरा पढ़ने में उधर मन नहीं लगता था। तो मम्मी पापा ने परमिशन दे दी और फिर हम लोगों को यहाँ संस्था में, एक पारमार्थिक शिक्षण संस्था है, वहाँ हमारी ट्रेनिंग होती है। हमको वहाँ एजुकेशन भी होती है, प्लस हमारे वैराग्य की, हमारे संस्कारों की, सब चीज़ों की एग्जामिन भी, टेस्टिंग भी होती है। तो वहाँ पर मैं यहाँ संस्था में, पारमार्थिक संस्था में ट्रेनिंग में रही। यहाँ 7 साल रही थी मैं, क्योंकि बाद में थोड़ा मेरी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। साधु जीवन में हेल्थ में प्रॉब्लम भी सही नहीं रहती है। तो पूरा अच्छी तरह स्वस्थ होने के बाद में जब मैं 22 की हुई तो मैंने साधु जीवन को स्वीकार कर लिया। और मेरा एक छोटा भाई भी है, वो अभी कुमार समण है, पहले उसका नाम था महावीर। तो उसका भी मन बचपन से ही मेरी तरह कि मेरे को भी इस लाइन में आना है। तो वो 8 साल के थे तब भी इसी लाइन में वो आ गए थे। लेकिन मैं तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में थी, वो पहले ट्रेनिंग में थे। फिर दोनों ने एक साथ, ये जो हाईएस्ट स्टेज है हमारी अभी, ये 5 महाव्रत वाली संयमी जीवन की, वो हम दोनों ने एक साथ ही स्वीकार की। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इतना, मतलब आज तक मेरे को मन में कभी नहीं आया कि यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ तो इससे अच्छा वहाँ रहते, घर में एंजॉय करते। और तो वो मेरे को कभी फील नहीं हुआ। और इवन मेरी एक बहन और है दीक्षा की, उसने भी दीक्षा ले रखी है, तो मैंने उसको भी मोटिवेट किया कि भाई यदि तुम्हारे मन में
सही में वैराग्य है तो ये लाइन से अच्छी और कोई दूसरी लाइन नहीं होगी। यदि कुछ यहाँ प्रॉब्लम होती तो मैं अपनी बहन को और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको मोटिवेट नहीं करते, एटलीस्ट उनको तो नहीं करती। लेकिन ये रियल में बहुत अच्छी लाइफ है, पीसफुल लाइफ है। और हमको ये केवल नहीं है कि हमको केवल रिचुअल्स नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन भी है। अपनी सोच को हम जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं हमको खुला अवकाश है। और गुरुदेव का जो आचार्य महाश्रमण जी का जो डिसिप्लिन है, उनकी जो केयरनेस है, वो भी हम सब के लिए बहुत सेटिस्फाइड करती है कि हम बहुत एकदम परम आनंद में हैं। बिल्कुल। आपने एक साथ अपने जीवन का संपूर्ण सार समझा दिया है। वो सिचुएशन, वो समय जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि जब आपके मन में पहली बार ये भाव आया था कि मुझे वैराग्य पथ पर चलना है। आप कह रहे थे कि पूजा भाव, आपके घर का माहौल ऐसा था और हर तरफ पूजा पाठ था, लेकिन वैराग्य, पूजा पाठ करना और वैराग्य पथ की ओर अग्रसर करना दो अलग चीज हो जाती हैं। लेकिन इस कदर हो गया था, वो कुछ पल बताएंगे आप? एक्चुअली मैं देखूँ तो कोई पल ही नहीं, जब से मैंने समझ पकड़ी ना मेरे भीतर, तो यही है कि मेरे को साधु ही बनना है। कितनी साल होगी समझ की? कितने समझ मतलब 3-4 साल की होगी और मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है। मैंने तो शुरू से ही अपने बारे में यही जाना है कि मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा ही था कि मेरे को इसी लाइन में आना है। बच्चों का शौक होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर है, आपको था यही था कि मेरे को इसी लाइन में साधु बनना है, दीक्षा लेनी है। मेरा एक ही था, बस मेरे को याद नहीं कि वो पल कौन सा था जब मैंने ऐसे सोचा होगा क्या, क्योंकि स्टार्टिंग से वही था। घर का माहौल कैसा रहा है आपका? माहौल हमारा बहुत अच्छा था और रिलीजियस ही था, वैसे शांतिपूर्ण पूरा घर का माहौल था। और मेरी संसार पक्षी माता जी है, वो भी बहुत अच्छे धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। हो सकता है उनका भी प्रभाव मेरी लाइफ में पड़ा हो, क्योंकि सब में तो एक जैसा नहीं होता है, लेकिन मेरी लाइफ में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। आज आपको दीक्षा लिए हुए कई साल हो गए महाराज साहब, तो क्या परिवर्तन आपने शुरुआती तौर पर, या कई बार होता है जैसे आपने तो बताया कि आपने जब भी होश संभाला तभी से आपने सोचा था कि आपको साध्वी जीवन वैराग्य पथ पर चलना है, लेकिन सोचना और चलना शुरू कर देना, उसके बाद परिवर्तन आना, इन सब में क्या फर्क पाया आपने? अब देखिए मेरे को तो यहाँ आने के बाद कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगी। देखो तो आते ही मैं इमीडिएट एडजस्ट हो गई। ऐसे नहीं लगा कि कुछ कठिनाई है हो रहा, क्योंकि जो आदमी अपने मन से जो चीज को एक्सेप्ट करता है ना, तो उसमें उसको प्रॉब्लम होती नहीं है। तो मेरे को वैसे देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई और एकदम और चल रहा है आराम से, अच्छे से, जैसे उस समय थे। और लेकिन अभी उसमें चेंजेस लग रहे हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। हमारे जो पहले जो इमोशंस थे, अभी जो है उसमें हमको काफी डिफरेंट लग रहा है। और वो लग रहा है कि हमारी साधना में हम कुछ आगे बढ़े हैं, ऐसा फील हो रहा है। ये सब तो बताने का नहीं है, फीलिंग की चीज है, वो हमको फील हो रहा है। और अपने आप में सेटिस्फाइड फील हो रहे हैं कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है और प्रॉपर है। धर्म की परिभाषा क्या है महाराज साहब, अगर मैं जानना चाहूँ? क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में भी हैं वो भी धर्म कर्म करते हैं, जो वैराग्य पथ में है वो भी धर्म की बातें करते हैं, आप भी धर्म की बातें हमें बता रही हैं। तो वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए वास्तव में तो धर्म क्या है कि आत्मा की शुद्धि है ना, वही धर्म है। जो प्योरीफाई है, आत्मा शुद्धि है, वही रियल में धर्म तो वही है। अब इसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, इसके जो साधन हैं वो अलग डिफरेंट हो सकते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका हो कि हमारी आत्मा एकदम प्योर हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, राग द्वेष के भाव ना हो। ये सब चीजें रियल में धर्म तो वही है। आपकी माता जी ने भी 81 साल की उम्र में आके दीक्षा ली। अभी हम जब एकत्रित हुए यहाँ पर आए हैं तो उन्हीं के दीक्षा समारोह के लिए यहाँ पर आए हैं। जब आपने दीक्षा ली है तभी उस वक्त भी आपकी माता के मन में था, क्योंकि कहा जाता है कि 6 साल की उम्र से उनके मन में ये था, लेकिन दीक्षा उन्हें 81 साल की उम्र में मिली है। और जब हमारी उनसे बात हुई थी तब यही उनके मन में भावना था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन वहाँ भी मेरे जो धर्म के बच्चे हैं वो यहाँ पर रहेंगे। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? माता जी जब दीक्षा अभी ले रही है तो हमको यही लग रहा है कि देखिए माँ के ऋण से एक्चुअली में देखा जाए तो ऋण होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप को अच्छी उनकी आत्मा का कल्याण करने की दिशा में उनको हेल्प कर सकते हैं, वो कुछ अंशों में अपने माँ के ऋण से ऋण हो सकते हैं। तो ये सौभाग्य मुझे मिला है। हम
मेरी बहन को भी और कुमार समन जी को भी, हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम अपनी माँ को ये संयम पथ में जो बढ़ रही है उसकी हम कुछ हेल्प कर पाएंगे उनके लिए, और जो हमारे ऊपर माँ का ऋण है उससे कुछ अंशों में हम ऋण हो पाएंगे। तो हमको इस ऋण हो रहे हैं और उनको हेल्प, उनकी बहुत तीव्र भावना है, तो उनकी भावना को जब हम कुछ अंशों में सफल करने में हेल्पफुल बन रहे हैं तो इस चीज की हमें खुशी हो रही है। जी, कुछ ऐसा संदेश जो पारस चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, क्योंकि वैराग्य पथ को लेकर कई सारी धारणाएं लोगों के मन में होती हैं, कई माता पिता नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को, और कई बार माता पिता चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं उस धर्म की ओर जा सकते। तो कुछ ऐसा संदेश जिसे वो धर्म भी करे, कर्म भी करे, और जब भी मन में वैराग्य पथ पर चलने की आशा आए तो निसंकोच उन्हें उस पथ पर चल देना चाहिए, कुछ ऐसा आप कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में मेरा ये चिंतन है कि यदि मन में वैराग्य होता है किसी के भी मन में, तो दृढ़ वैराग्य होता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। और जब वैराग्य में दृढ़ता नहीं होती है तो वो थोड़े बहुत में और में थोड़ा बहुत विचलित भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वैराग्य तो होता है बच्चों में, लेकिन उनको जब सिंचन नहीं मिलता है, माहौल नहीं मिलता है, तो वो जैसे पौधे को सिंचन नहीं मिलता तो वो बड़ा पनपता नहीं है, वैसे ही बच्चों के कई मन में आ सकता है कि वैराग्य के भाव जागृत हों, लेकिन उनको परिवार से, अपने पेरेंट्स से उनको सिंचन नहीं मिलता है तो वही पौधा है वो कुम्हला जाता है। और प्रॉपर सिंचन मिले तो उसको लाइन में आने के लिए भी आ सकते हैं वो। लेकिन बहुत से माता पिता वास्तव में आप जैसा कहते हैं होते हैं जो अपने बच्चों को मोह के वश या उनको पूरी इस लाइफ का नॉलेज नहीं होता है, इसके कारण से उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई देखें तो हमको जैसा अनुभव हो रहा है कि जो सुख हमको इस लाइफ में मिल रहा है वो सुख कहीं और नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, यदि किसी के भी बच्चे या इस लाइन में आने को तैयार हों या किसी के भी मन में हो तो उनको अवश्य इस लाइन में उनको आज्ञा दे देनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में देखो तो ये वैराग्य का सुख जो है भीतर का जो अंदर में जो सुख मिलता है वो बाहर कहीं भी किसी भी मॉल में नहीं मिलेगा, किसी भी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ वो कहीं मिलने वाला नहीं है। युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म के विमुख होने का मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, उनसे हटना दूर होती जा रही है। तो उन सब चीज़ों में भी उनका वो बुरा तो नहीं छोड़ सकती हैं, लेकिन कुछ लेवल में अपने धार्मिक मूल्यों को भी महत्व देना चाहिए और दोनों के साथ वो बैलेंस लाइफ रखना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि एक तरफ तो वो झुक रही हैं, पूरा भोग की ओर ही दुनिया जा रही है, तो भोग के साथ साथ संयम होना भी बहुत जरूरी है। जब दोनों का बैलेंस हो सकता है तो वो एक अच्छी संतुलित लाइफ जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब आपका। तो अंतर यात्रा में आपने यहाँ पर शशि प्रभ महाराज साहब को सुना और जैसा इन्होंने बताया कि वैराग्य पथ सचमुच अद्भुत है और इन्हीं के परिवार से बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ले ली है और अभी कुछ ही समय में पहले इनकी माताजी ने भी दीक्षा ली है जो गृहस्थ जीवन की थी, उन्होंने 81 साल की उम्र में दीक्षा ली है। तो घर में जब वातावरण इस तरीके का रहता है तो वास्तव में ही जीवन में खुशहाली अपने आप में आती है। और जैसे कि युवाओं के लिए कहा गया है कि आप पढ़िए, अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए, लेकिन धर्म के साथ जुड़कर। इसी कामना के साथ कि आप भी अच्छे पथ पर हमेशा अग्रसर रहे, साधु साधुओं के सानिध्य में हमेशा रहे, उनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखिए और अपने जीवन को एक सद्मार्ग की ओर अग्रसर करें। इस कार्यक्रम में इतना ही, आपसे पुनः मुलाकात होगी अंतर यात्रा के विशेष अंश में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। अंतर यात्रा